जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ एचएम एएसआई स्टेनो भर्ती 2024-25 के बारे में। तो अब सभी के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज दोस्तों आपके एग्जाम डेट से रिलेटेड है। जो आपकी एग्जाम डेट है समझ लीजिए अभी आपकी एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। नोटिस के अंदर सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, फुल नोटिस है। इस नोटिस के साथ साथ मैं आपको 3 अपडेट टोटल इस अपडेट देने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर टोटल 3 अपडेट है। वो क्या क्या अपडेट है वो आपको मैं अच्छी तरीके से बता दूंगा, ठीक है। जो भी नोटिस आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा सब नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है अभी A2Z फोरम 01 इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। अगर किसी को पर्सनल चाहिए तो हमारा इसी नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी है A2Z फोरम 01। सर्च करोगे तो हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट आ जाएगा, तो वहां पर आप मेरे से बात भी कर सकते हो, कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। और पर्सनली आपको मैं कोई चीज अगर चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नोटिस है, नोटिस से पहले कि इतने दिन तक ये नोटिस आने से पहले क्या मैटर चला हुआ था वो आपको मैं समझाता हूं अच्छे तरीके से, तो उसको समझिए। सबसे पहले दोस्तों आपकी बिड डेट निकाली गई थी, ठीक है। डिटेल से चलते चलिए, आपको मैं अच्छे तरीके से एक एक स्टेप क्लियर करूंगा, ठीक है। इससे पहले भी अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बीएसएफ एचएम से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलने वाली है। सबसे पहले आपकी बिड डेट थी। बिड डेट यानी कि कहे तो एक एजेंसी को हायर करने के लिए निकाली जाती है जो डेट होती है कि इस डेट तक जितनी भी एजेंसी वो आ जाइए और वो उनको बताते हैं कि इतने हमारे पास में कैंडिडेट है, इनका एग्जाम लेना है। तो ये बिड डेट है दोस्तों, 2 इसकी बिड डेट थी। सबसे पहले आपकी बिड डेट ये थी, ठीक है, जिसकी तारीख 16/4 रखी गई थी। 16/4 रखी गई थी, लेकिन इसको बाद में बढ़ा दिया गया था। बढ़ाकर इसको कितना कर दिया गया था वो आपको बताता हूं। बढ़ाकर इसको कर दिया गया था 16/5, ठीक है। कितना क्या था, 6 मई को इसकी लास्ट जो बिड डेट थी वो थी, ठीक है। लास्ट यानी कि बिड डेट हुई खत्म। खत्म के बाद अभी एजेंसी हो गई हायर, इनकी एजेंसी फाइनल हो चुकी है। एजेंसी को इन्होंने क्या कर दिया है, फाइनल कर दिया है। जो एजेंसी क्या करेगी, जो एजेंसी आपका एग्जाम लेगी, अब वो इनको ही पता है कि कौन सी एजेंसी एग्जाम लेगी, ठीक है। अब एग्जाम के जो है एजेंसी का होगा क्लियर कि कौन सी एजेंसी एग्जाम ले रही है। अब दोस्तों उससे पहले एक ये भी नोटिस था जिसके अंदर बताया था कि जो आपकी एलडीसी की भर्ती होती है, ठीक है, एलडीसी की यानी कि एक भर्ती होती है जो आपकी डिपार्टमेंटल की तरफ से भरी जाती है, और एक होती है जैसे आपके एग्जाम होके भरी जाती है जो आपकी है अभी, जो आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड था। इसको अगर मैंने हिंदी में करके देखा, आपको मैंने ये नोटिस दिखाया भी था, ठीक है, एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये नोटिस बताया भी था, जिसके अंदर बताया था कि सीबीटी परीक्षा के साथ होगी ही आयोजित की जाएगी यह परीक्षा डायरेक्ट एंट्री उम्मीदवारों, यानी कि कौन सी, जो अभी आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, बीएसएफ एचएम वाले की बात कर रहे हैं, सीबीटी परीक्षा के साथ होगी, जिनकी पीटी पीएचडी प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। कब तक चलेगी, 2 जून तक चलेगी। कोई ज्यादा डेट आगे लंबी चौड़ी नहीं है, 2 जून अब आ जाएगा, जल्दी आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि फिजिकल हो जाएंगे आपके खत्म, ठीक है। ये भी नोटिस था। अब दोस्तों फाइनली आज आपका ये नोटिस आया है मेरे पास में, किसी बच्चे ने भेजा है, ठीक है। मेरे पास में भाई कोई लड़का है, आपको बता दूं, मैं हर बार कहता हूं बच्चे ने भेजा है, तो मेरे पास में लड़का है, वो स्पेशली यही काम करता है कि वो मुझे डाटा देता है, नोटिस होता है, जो भी होता है वो अपडेट ला के देता है, ठीक है, यानी कि समझ तो मेरी टीम का ही बंदा है। तो अब ये था, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा गया ये आपको मैं अच्छे तरीके से बताता हूं। बीएसएफ का ही है भाई, ये वाला बीएसएफ का ही है। तो ये मेरे पास में बच्चे ने भेजा था कल, ठीक है। कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए वीडियो नहीं डल पाई। अभी मैं आपकी वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है। और इसके अंदर देखिए क्या लिखा गया, द नोडल फोर्स बीएसएफ लिखा गया। नोडल फोर्स कौन से, बीएसएफ ही है। बीएसएफ आपके इस भर्ती के अंदर नोडल फोर्स रहने वाली, क्योंकि बीएसएफ ही आपका सब कुछ अच्छे तरीके से कंडक्ट करवा रही है, तो नोडल फोर्स बीएसएफ ही है, ठीक है। ये वगैरह लिखा एएसआई स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2024 थ्रू एलडीसी, ठीक है, एलडीसी लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो एलडीसी वाली भर्ती है इसका एग्जाम, और जो आपकी एचसीएम एंड एएसआई वाली भर्ती है इसका एग्जाम, दोनों का एग्जाम एक साथ होने वाला है। एक साथ की बात कही गई है। अब इसके अंदर अगर इसको देखें तो इसके अंदर टोटली इसके अंदर लिखा, देखें कि क्या क्या कुछ लिखा गया है, तो वो आपका मैंने हिंदी में कर रखा है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ लिखा गया है। कि यह एक आधारित, ये ऊपर वाले नोटिस की बात कर रहे हैं, जो ऊपर वाला हमने देखा है ये हिंदी में किया है, ठीक है। सूचना है जो एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल म्युनिसिपल पदों की एलडीसी 2024 परीक्षा के संबंध में है। परीक्षा की बात आ गई ना, एग्जाम की डेट के ऊपर बात आ गई। एग्जाम कब तक होगा, डेट भी आपको मैं बता दूंगा। नीचे इसका हिंदी अनुवाद किस तरीके से वो हम देख लेते हैं।
तो वो देख लीजिए किस तरीके से वो कह रहे हैं कि सहायक उप निरीक्षक स्टेनोग्राफर की बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्रियल यानी कि एचएम की बात कर रहे हैं कि समिति विभाग के प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड एकत्र करने के संबंध में है। यानी कि एडमिट कार्ड के ऊपर बात कही गई है। एडमिट कार्ड कहे तो कि जो बच्चे अभी फिजिकल दे के आ रहे हैं उनके एडमिट कार्ड की बात हो रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि नोडल फोर्स पॉइंट 1 पे क्या कि नोडल फोर्स, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड एकत्रित करने के संबंध में भी एडमिट कार्ड तो हमारे आए नहीं है एग्जाम के। ठीक है, तो ये उनके लिए बात करें, हम समझ सकते हो, अभी खुद समझदार हो। ठीक है, बीएसएफ ने अनुरोध किया है कि एएसआई और जो एचसीएम वाली भर्ती है 2024 की परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी तुरंत एकत्रित की जाए। हार्ड कॉपी, ठीक है, जो हमने अभी एडमिट कार्ड जो हमारा जमा वहां पे करवाया था, ठीक है, एडमिट कार्ड या फिर जो भी आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, डीवी कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट थे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जमा करवाए वो सभी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सभी आरआरसीएस भर्ती क्षेत्रीय केंद्रों, इसका मतलब है, ठीक है, ये है, से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने अपने केंद्रों से 2 कर्मियों को नामित करें जो एडमिट कार्ड एकत्रित करेंगे। कि जिस भी सेंटर पे फिजिकल हुआ है वहां पे 2 बंदे ऐसे हों, ठीक है, बीएसएफ जहां भी जिस भी सेंटर पे फिजिकल हुआ है, चाहे वो सीआरपीएफ सीएसएफ जो भी है, उनके 2 बंदे जो कि जो एडमिट कार्ड एकत्रित करेंगे। ठीक है, यह संग्रहण टीम इदारों की नामावली और संग्रहण हेतु एकीकृत पत्र के साथ आए, जैसा कि पहले FHQ में बोर्ड की प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, संग्रहण दल को 28/6/2025 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय में रिपोर्ट करना होगा। कि जो 2 बंदे सेलेक्ट करोगे आप, उनको फिर 28/6 तक, यानी कि क्या डेट दे दी है, 28 जून इन्होंने डेट दे दी है। तो इसका मतलब है कि जून के अंदर तो एग्जाम नहीं होगा, कि लास्ट जून तक तो ये बोल रहे हैं कि आप जो रिपोर्ट देना। एग्जाम फिर कब तक हो सकता है, एग्जाम के ऊपर बात करें दोस्तों, जून में तो हम ये नो क्लियर कर दिया कि जून के अंदर तो एग्जाम भाई नहीं हो रहा है, तो एग्जाम हो रहा भाई आपका जुलाई एंड से। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड डेट है भाई, जुलाई एंड से आपका एग्जाम होगा। अगर बात करें कि एडमिट कार्ड भी लगे हाथ, आप कह रहे हो एडमिट कार्ड के लिए हम देख रहे थे, तो एडमिट कार्ड दोस्तों आपको बता दूं इसके लगभग 10 डेज पहले, ठीक है, 10 डेज पहले आपका जो एडमिट कार्ड है आपको दे दिया जाएगा। जुलाई एंड से मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, जुलाई अगस्त फर्स्ट भी हो सकता है भाई, ठीक है, अगस्त के, ठीक है, अगस्त के फर्स्ट में भी हो सकता है कि आपका एग्जाम शुरू हो। इसके 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। बात रही जुलाई एंड्स के, लगभग 99% चांसेस है कि जुलाई एंड से आपका एग्जाम शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से नोटिस आ रहे हैं, जिस तरीके से अपडेट्स आ रही हैं, तो उससे यही क्लियर है कि एग्जाम डेट के ऊपर काम चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है, और जल्द एग्जाम लेने के ऊपर भी काम चल रहा है। ठीक है, पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।